अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स। ये आप लोगों का यूनिट 1.1 है, इंग्लिश की न्यू बुक। इसका जो है यूनिट 1.1 में दो चैप्टर्स हैं। एक पहला पोएम जो द वॉइस ऑफ गॉड की मैंने एक्सरसाइज करवा दी है। अभी वाइस कैलिफ के वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज और ब्लैंक्स या एमसीक्यूज या ब्लैंक्स जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पेपर के मुताबिक, वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, आ जाए शुरू करते हैं। ये वर्ड्स मीनिंग है, ठीक है, पहले चैप्टर की। डिसगाइज मीन्स चेंज अपीयरेंस, चेंज करना। क्लेम्स मतलब दावा करना, स्टेट समथिंग एज अ ट्रू। वेलफेयर मीन्स जनरल वेल बींग। मिंगल मीन्स मिक्स विथ पीपल, लोगों से मिल जाना। रेग्स मीन्स ओल्ड टॉर्न क्लॉथ, फटे हुए कपड़े। डिस्प्यूट मीन्स डिसएग्रीमेंट अबाउट समथिंग। रिजॉल्व मीन्स फाइंड अ सोल्यूशन, हल करना। सर्टेन मीन्स नो फॉर श्योर, यकीनन। कंसर्न मीन्स वरीड अबाउट, परेशान। मैंशनड मीन्स सिग्नल, इशारा करना। मोशन मीन्स मोशन। डिसमाउंट मीन्स गेट ऑफ समथिंग। पजल्ड मीन्स अनेबल टू अंडरस्टैंड। विंस्ड मीन्स शो डिसलाइक। नीव्ड मीन्स साउंड मेड बाय अ हॉर्स। प्रोनाउंस्ड मीन्स ऑफिशियली सेड, ठीक है, अनाउंस जिसको बोलते हैं। ये वर्ड्स मीनिंग थे। अब आ जाए क्वेश्चन आंसर्स पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, हाउ मेनी मेन कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, हु आर दे, कितने मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में और कौन से हैं ये। देयर आर 4 मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, मेन कैरेक्टर्स 4 हैं स्टोरी में। दे आर कैलिफ, काजी जिसको हारून रशीद नाम है, रिचमैन, कैलिफ हारून रशीद, रिचमैन, बेगर। द हॉर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, हॉर्स ने भी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल किया है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसलिए कैरेक्टर उसको मैन नहीं कह रहे हम लोग। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, वाज द पर्सन हु रॉन्गली क्लेम्ड द हॉर्स पनिश्ड, जो गलत दावा कर रहा था कि घोड़ा मेरा है, उसको पनिशमेंट मिली। द पर्सन बेगर हु रॉन्गली क्लेम द हॉर्स वॉज नॉट पनिश्ड, बेगर गलत दावा कर रहा था कि मेरा घोड़ा है, उसको पनिशमेंट नहीं मिली, सज़ा नहीं मिली। ही वॉज फॉरगिवन, उसको माफ़ किया गया। बिकॉज द ओनर ऑफ द हॉर्स वॉज मर्सीफुल, क्योंकि मर्सीफुल था ओनर जो था घोड़े का। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट आल्सो हेल्प्ड हिम बाय गिविंग अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कोइंस, ना सिर्फ उनको माफ़ कर दिया लेकिन उनको सोने के मुट्ठी भर सिक्के भी दे दिए। नंबर 3 क्वेश्चन जो है, वॉज कैलिफ हारून रशीद नोन एंड रेस्पेक्टेड फॉर, व्हाट वॉज कैलिफ हारून रशीद was known and respected for his wisdom and justice, खलीफा हारून रशीद अक्लमंदी और इंसाफ की वजह से जाना जाते थे और उनकी इज्जत की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द टू मैन ब्रॉड बिफोर द कैलिफ लुक लाइक, ये जो दो शख्स लेकर आए गए थे खलीफे के सामने, किस उनके शेप से क्या लग रहा था। द टू मैन ब्रॉड बिफोर द कैलिफ लुक लाइक अ रिच मैन एंड अ बेगर, दो शख्स जो लेकर आए गए थे खलीफे के सामने, एक अमीर शख्स नज़र आ रहा था, दूसरा भिखारी नज़र आ रहा था। द रिच मैन वॉज वेल ड्रेस्ड एंड सीम टू बी अ वेल टू डू एंड रेस्पेक्टेबल सिटीजन, अमीर शख्स को जो कपड़े पहने हुए थे, बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे, और एक मोअज़्ज़िज़ शहरी और अमीर और मोअज़्ज़िज़ शहरी नज़र आ रहे थे। वाइल द बेगर वॉज इन रैग्स, भिखारी जो था वो फटे हुए कपड़ों में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर, झगड़ा क्या था रिच मैन, अमीर और भिखारी के दरमियान। द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर वाज ऑन द ओनरशिप ऑफ अ वाइट हॉर्स, रिच मैन और बेगर के दरमियान जो झगड़ा था वो सफ़ेद घोड़े की ओनरशिप पे झगड़ा था, मालकी पे झगड़ा था। ईच वन ऑफ देम क्लेम्ड एंड स्वोर दैट द हॉर्स बिलोंग टू हिम, दोनों शख्स कसम खा रहे थे और दोनों शख्स दावा कर रहे थे कि घोड़ा उनका है। ठीक है, बहुत मुश्किल था फिर फैसला करना। अच्छा, नंबर 6 क्वेश्चन, हाउ डिड द कैलिफ डिसाइड हु वाज द ओनर ऑफ द हॉर्स, खलीफे ने कैसे फैसला किया कि असल मालिक जो है घोड़े का कौन है। द कैलिफ ऑर्डर द टू मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स वन बाय वन, घोड़े ने खलीफे ने दोनों शख्स को ऑर्डर किया कि एक एक करके घोड़े पे हाथ रखें। द हॉर्स winced and disliked the touch of the beggar while it snorted and leaped with the pleasure as the beggar touched it, घोड़े ने विंस्ड एंड डिसलाइक मतलब जैसे ही भिखारी ने हाथ लगाया तो नापसंदगी वाली आवाज़ निकाली, लेकिन जैसे ही रिचमैन ने हाथ लगाया घोड़े पे
उन्होंने स्नॉटेड एंड नीव्ड विद प्लेजर, खुशी से मतलब उन्होंने आवाज़ निकाली। Thus the caliph decided the rich man was the owner of the horse. खलीफे ने डिसाइड किया कि रिच मैन ही रियल ओनर है उस घोड़े का। ठीक है, नंबर 7, ये 7 है लेकिन मैंने 5 गलती से लिख दिया है। ऑन व्हाट कंडीशन डिड द कैलिफ डिसाइड टू फॉरगिव द बेगर, कौन सी शर्त पे खलीफे ने फैसला किया कि मैं बेगर को माफ़ करूँगा। द कैलिफ डिसाइडेड टू फॉरगिव द बेगर ऑन वन कंडीशन, एक शर्त पे उन्होंने कहा कि मैं भिखारी को माफ़ कर दूंगा। इफ़, कौन सी शर्त थी, इफ़ द रिच मैन द रियल ओनर ऑफ द हॉर्स वुड फॉरगिव हिम, अगर रिच मैन जो हकीकी मालिक है घोड़े का वो उसको माफ़ कर देगा तो खलीफे ने कहा मैं भी आपको माफ़ कर दूंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। आफ्टर गेटिंग द हॉर्स हाउ डिड द रिच मैन बिहेव, अच्छा घोड़ा हासिल करने के बाद रिच मैन ने, अमीर शख्स ने बिहेव कैसे किया। आफ्टर गेटिंग द हॉर्स द रिच मैन बिहेव्ड जनरसली, अमीर शख्स को जैसे ही घोड़ा मिला तो जो अमीर शख्स था उन्होंने सखावत का मुजाहरा किया। ही शोड अ नोबल एक्शन, उन्होंने एक आला अमल दिखाया, काम दिखाया। ही नॉट ओनली फॉरगिव द बेगर बट आल्सो गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्डन कॉइन्स, ना सिर्फ उन्होंने भिखारी को माफ़ किया लेकिन उनको सोने के सिक्के भी दे दिए कि भाई आपके पास, आपको सोने के मैंने सिक्के दिए हैं। ठीक है, ताकि आप कुछ न कुछ कर लें। अब MCQs आ जाए। डैश वाज द वाइस कैलिफ, कौन वाइस कैलिफ था, मामून रशीद, हारून रशीद, अमीन रशीद, मरवान। बी इज करेक्ट, हारून रशीद। 2, कैलिफ हारून रशीद वाज वेरी डैश विथ हिज पीपल, स्ट्रिक्ट, बेड, पॉपुलर, डिफेम। नंबर सी इज करेक्ट, पॉपुलर। वो कैलिफ हारून रशीद अपने लोगों में बड़े मशहूर थे। 3, at night the caliph disguised himself as a common man and go through the streets of Daesh, रात के वक्त खलीफा जो थे वो बेस बदल के आम लोगों की तरह गलियों में घूमते थे। किस शहर की गलियों में, ए तेहरान, मक्का, मदीना, बगदाद। नंबर डी इज करेक्ट, बगदाद की गलियों में। नंबर 4, कैलिफ हारून रशीद वाज नोन एंड रेस्पेक्टेड फॉर हिज डेश एंड डेश। ए लॉयल्टी एंड जस्टिस, बी wisdom and justice, C cruelty and defame, D knowledge and cruelty। B is correct, wisdom and justice की वजह से जाने जाते थे। Number 5, one day when the caliph was holding the court the Daesh brought 2 men, A काजी, B servant, C inspector, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, D lawyer। काजी इज करेक्ट, जब एक दिन कोर्ट चला रहे थे बादशाह या कैलिफ तो काजी उनके पास 2 शख्स लेकर आए थे। वन सीम टू बी रिच एंड द अदर वाज अ डैश। ए टीचर, काजी, बेगर, ट्रस्टी। एक शख्स अमीर शख्स नजर आ रहा था, दूसरा भिखारी नजर आ रहा था। सी इज करेक्ट। नंबर 7, the dispute was on the ownership of the Daesh horse, brown horse, रेड हॉर्स, ब्लैक हॉर्स, वाइट हॉर्स। डी इज करेक्ट, वाइट हॉर्स। झगड़ा जो था वो सफ़ेद घोड़े के ऊपर था। द कैलिफ ऑर्डर द डेश टू स्पीक द फर्स्ट, रिचमैन, काजी, ट्रस्टी, बेगर। रिचमैन, ए इज करेक्ट, खलीफे ने पहले रिचमैन को कहा था कि आप अपना किस्सा बताएं पहले। नंबर 9, द रिचमैन एंड द बेगर वर गोइंग टू डेश, सिटी गेट, पार्क, मस्जिद, कोर्ट। रिचमैन और बेगर किस तरफ जा रहे थे, ए इज करेक्ट, सिटी गेट। नंबर 10, डैश वाज लेम, रिचमैन, काजी, बेगर, ट्रस्टी। बेगर, लंगड़ा कौन शख्स था, बेगर था। ठीक है, द कैलिफ। नंबर 11, द कैलिफ सेड टू द काजी दैट ही वुड डिसाइड द केस जस्ट इन डैश मिनट्स, 1 2 3 5। ए इज करेक्ट, खलीफे ने काजी को कहा कि मैं इसको 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। The caliph ordered the Daesh to put the hands first on the horse, Richman, काजी, बेगर, ट्रस्टी। C is correct, बेगर। खलीफे ने पहले बेगर को कहा था कि घोड़े पे हाथ रखें, घोड़े को टच करें। नंबर 13, the horse winced and disliked the touch of A Richman, काजी, बेगर, कैलिफ। बेगर इज करेक्ट, घोड़े ने मतलब
डिसलाइक नापसंदगी की वाली आवाज़ निकाली जब भिखारी ने उसको हाथ लगाया। द हॉर्स नीव्ड एंड स्नॉटेड वाइल डेश टच्ड इट। रिच मैन, कैलिफ, बेगर, काजी। ए इज करेक्ट। जब घोड़े ने काजी और रिच मैन ने अमीर शख्स ने घोड़े पे हाथ लगाया तो घोड़ा खुशी से नाच उठा क्योंकि वो रियल ओनर था उसका। नंबर 515 डैश वॉज द रियल ओनर ऑफ द हॉर्स। रिच मैन, काजी, बेगर, कैलिफ। रिच मैन वॉज द रियल ओनर ऑफ द हॉर्स। नंबर 16 डैश वॉज अ लायर एंड चीटर। कौन? रिच मैन, कैलिफ, बेगर, काजी। बेगर एक झूठे थे और धोखेबाज थे। नंबर नेक्स्ट डैश वॉज काइंड हार्टेड एंड जनरस पर्सन। रिच मैन, काजी, बेगर, कैलिफ। ए इज करेक्ट। रिच मैन काइंड हार्टेड थे और जनरस पर्सन थे। नंबर 18 द रिच मैन फॉरगिव एंड गिव अ हैंडफुल ऑफ डैश कॉइन्स टू द बेगर। गोल्डन, सिल्वर, ब्रॉन्जे, स्टील। द रिच मैन गोल्डन इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। अमीर शख्स ने माफ़ किया भिखारी को और उनको मुट्ठी भर सोने के सिक्के दे दिए। ठीक है, तो ये MCQs थे 18। ये था यूनिट नंबर 1.1 द वाइज कैलिफ। इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग मैंने बताया, क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट बताए और MCQs इंपॉर्टेंट बताए। बोर्ड के पेपर में यही काम आएंगे। बाकी एक्सरसाइजेज आपकी बुकिश है, वो बुक पे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।